जादुई साइकिल। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थीं। इसी गांव में रहता था राजू, 12 साल का एक गरीब लेकिन सपनों से भरा हुआ लड़का। राजू के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। राजू का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। रोज वह नंगे पांव या फटी चप्पलों में पैदल स्कूल जाता। रास्ते में जब वह अपने दोस्तों को साइकिल पर जाते देखता तो उसका मन भी साइकिल चलाने को मचल उठता। लेकिन वह जानता था कि उसके माँ बाप के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, जो बच्चे समय पर रोज स्कूल आएंगे उन्हें इनाम मिलेगा। राजू के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, काश मुझे भी कभी साइकिल मिल जाए। पुरानी साइकिल का रहस्य। एक शाम जब राजू जंगल की ओर लकड़ियां बीनने गया तो उसे झाड़ियों के बीच एक जंग लगी टूटी फूटी पुरानी साइकिल दिखी। उसके टायर पिचके हुए थे, चेन जाम थी और सीट फटी हुई थी। कोई भी उसे कबाड़ समझकर छोड़ सकता था, लेकिन राजू की आंखों में चमक आ गई। वह साइकिल को धक्का देते हुए घर ले आया। माँ ने चिंता से कहा, बेटा, यह कबाड़ क्यों उठा लाया? राजू मुस्कराया, अम्मा, मैं इसे ठीक कर लूंगा। कई दिनों तक राजू ने मेहनत की। कहीं से पुरानी चेन मिली, कहीं से टायर में हवा भरवाई। आखिरकार एक दिन साइकिल चलने लायक बन गई। उस रात जब राजू ने साइकिल को छुआ तो अजीब सी चमक साइकिल से निकली। हल्की हवा चली और साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी। राजू डर गया, लेकिन उत्सुकता भी बढ़ गई। जादू की शुरुआत। अगली सुबह राजू जैसे ही साइकिल लेकर निकला, उसने महसूस किया कि साइकिल अपने आप तेज चल रही है। पेडल चलाए बिना ही वह उड़ने सी लगी। रास्ता छोटा लगने लगा और स्कूल वह पहले से आधे समय में पहुंच गया। स्कूल के बाद जब वह घर लौटा तो साइकिल ने उसे गांव के उन रास्तों पर ले जाना शुरू किया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। साइकिल जहां जाती वहां अच्छी घटनाएं होती। कहीं बीमार बच्चा ठीक हो जाता, कहीं सूखा कुआं पानी से भर जाता, कहीं झगड़ते लोग आपस में गले मिल लेते। राजू समझ गया कि यह कोई साधारण साइकिल नहीं, बल्कि जादुई साइकिल है। लालची सेठ की नज़र। गांव का सबसे अमीर आदमी था लालची सेठ। उसकी नज़र जब राजू की साइकिल पर पड़ी तो वह सोचने लगा, अगर यह साइकिल मेरे पास हो जाए तो मैं और अमीर बन सकता हूँ। एक दिन सेठ ने राजू को बुलाया। राजू, यह साइकिल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। राजू ने सिर हिलाया, नहीं सेठ जी, यह साइकिल मेरी नहीं, यह गांव की भलाई के लिए है। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों से साइकिल छीनने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने साइकिल को छुआ, वे जमीन पर गिर पड़े। साइकिल की घंटी जोर जोर से बजने लगी। सेठ डर गया। सच्चाई का पता। उस रात राजू को सपना आया। एक बूढ़े साधु ने कहा, बेटा, यह साइकिल उन्हीं को मिलती है जिनका दिल सच्चा होता है। यह साइकिल लालच नहीं, सेवा के लिए बनी है। राजू की आंख खुल गई। वह समझ गया कि साइकिल की असली ताकत निस्वार्थता है। अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। लोग फंस गए, बच्चे रो रहे थे। राजू ने अपनी जादुई साइकिल उठाई। साइकिल पानी के ऊपर चलने लगी। राजू ने कई लोगों की जान बचाई। लालची सेठ भी बाढ़ में फंस गया। राजू ने उसे भी बचा लिया। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत लालची था। राजू मुस्कराया। जादू का विदा होना। अगली सुबह साइकिल फिर से साधारण हो गई। उसमें अब कोई जादू नहीं था। लेकिन राजू उदास नहीं था, क्योंकि गांव वालों के दिलों में अब राजू ही जादू बन चुका था। गांव वालों ने मिलकर राजू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। सालों बाद वही राजू बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। और वह पुरानी साइकिल आज भी स्कूल के बाहर खड़ी है, सबको याद दिलाने के लिए कि सच्चाई, मेहनत और सेवा ही सबसे बड़ा जादू है।